जो सब रिसोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन साइट्स, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो मैं जो है क्या करता था, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो मैं अब बस आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो रही बात अखबार की, न्यूज़पेपर की, मैं जो है एक अखबार पढ़ता था, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ता था। ना मैंने किसी भी स्टेज में एक अखबार से ज़्यादा यूज़ किया, ना कि इवन अपने इंटरव्यू में भी मैंने एक अखबार से ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो अखबार जो है मैं हिंदू पढ़ता था, कोई भी अखबार पढ़े उसको अच्छे से पढ़ें, चाहे वो हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई और सा भी अखबार। तो मैं उसको अच्छे से पढ़ता था। इनिशियली ऑब्वियसली जब आप चालू कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा अखबार में, वो नेचुरल है। तो बट जैसे जैसे आपको आदत लगेगी, आपका अखबार जो है आप देखिएगा अराउंड 1 to 1.5 आवर में ख़त्म हो जाना चाहिए। प्लीज़ उसको उससे ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, क्योंकि आपको और भी चीज़ें करनी रहती हैं। और अखबार के जो है मेरा ये मानना है कि मैंने बहुत सारी अप्रोच आजमाई अखबार पढ़ने में, गलतियाँ भी काफ़ी की इनिशियली, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा आपके फ़ायदे के लिए। इनिशियली क्या रहता था, मैं अखबार के नोट्स बनाया करता था, तो उनको बनाने में मेरा बहुत टाइम चले जाता था। तो मेरा ये मानना है कि अखबार के नोट्स मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं उनको ना तो रिवाइज़ कर पा रहा हूँ, ना तो वो मुझे इतना सब्सटैंशियली हेल्प कर पा रहे हैं। तो मैंने बाद में अखबार के नोट्स बनाना छोड़ दिया। मैं सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स पर नोट्स बनाता था अखबार से, एडिटोरियल इनफैक्ट, जो मुझे ऐसा लगता था सिलेबस के किसी डायरेक्ट टॉपिक में कवर किए जा सकते हैं और जो मुझे सही में एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करें अपने आंसर्स में। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन का कोई एक आर्टिकल मुझे ऐसा लगता था कि जिस पे मैं नोट्स बना दूँ। तो इसलिए मैं जो है अखबार पे ज़्यादा टाइम नहीं फिर लगाता था और मेरा जो है प्रोडक्टिव रहता था अखबार का यूज़। और रही बात अदर सोर्सेज की, पीआईबी की, डेफिनेटली ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको स्कीम्स, जो सरकार स्टेप्स ले रही है, जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है, उनको समझने में मदद करती हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी पर्टिकुलर स्कीम या उसके बारे में जानना है, इनिशिएटिव्स, तो पीआईबी बहुत अच्छा सोर्स है। और सपोज से आप जानना चाहते हैं कि सपोज से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार ने क्या किया है पिछले कुछ सालों में, तो आप गूगल पे ये टाइप कीजिए, उसके आगे पीआईबी लिख दीजिए, तो आपको पूरा एक अच्छे से रिसोर्स मिल जाएगा, एक जगह जहाँ पे आपको सारी इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे। बस ये है कि उस पर भी ज़्यादा टाइम ना बिताएं, किसी भी रिसोर्स पे इतना टाइम ना बिताएं कि आपका पूरा दिन उसी में चले जाए। उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। और इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत ज़रूरी रहता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि उसको पूरा पढ़ने की एकदम रिक्वायरमेंट नहीं रहती, हो सके तो अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है आप मैनेज कर सकते हैं। बट मैंने कभी भी कोई भी इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं पढ़ा। मैं जो है उसकी समरी पढ़ा करता था और उस समरी के भी खुद के बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बना देता था, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, ताकि जो है ऐसा अगर सपोज से समरी 30 पेजेस की है तो मैं उसको 2-3 पेज में कन्वर्ट कर देता था, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा होता था। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, जो भी रिसोर्सेज रख रहे हैं उनका प्रोडक्टिव यूज़ कीजिए। प्लीज़ उनमें ज़्यादा गहराई में मत जाइए, उनका अच्छे से यूज़ कीजिए। और एक बार सोचिए कि जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो आप नोट्स बना रहे हैं, क्या वो आपको वो 1 मार्क एक्स्ट्रा लाने में मदद करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं कर रही है तो प्लीज़ छोड़ दीजिए उसे।